बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की जो हिस्ट्री है। ठीक है, हम लोग को जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है उसका मॉडल सेट जो शर्मा गेज से है, उसका शर्मा गेज से जो मॉडल सेट 2 है उसका बात कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 5 सेट तक आप लोग मॉडल सेट कर लीजिए, शर्मा गेज से कीजिए ये, वरना मॉडल सेट कर लीजिए, वही सेम दिया हुआ है, सेम चीज़ है। ठीक है, मॉडल सेट में जो मॉडल सेट का है वही शर्मा गेज में छपा हुआ है 1 से 5 सेट तक, और एक्स्ट्रा चैप्टर भी। अगर आप लोगों को चैप्टर की जानकारी चाहिए तो कमेंट के नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिए कि चैप्टर बाय चैप्टर मैं करा दूंगा। आप लोगों का एग्जाम आप लोगों का नज़दीक आ रहा है, जल्द से जल्द चैप्टर का भी वीडियो डाल देंगे। ठीक है, ये जो मॉडल सेट है 2 आज 2 का डिस्कस कर रहे हैं। 3, 4, 5 जो 3 सेट और बचेगा वो आप लोग को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों दर्पण किसमें क्या उपयोग करते थे। जो सिंधु सभ्यता का जो लोग थे, ठीक है, वो किसका बना जो दर्पण थे उसका उपयोग करते थे। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा तांबा। तांबा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। इसका पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था वो कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो आपका था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए। जो सिंधु घाटी में हल का जो प्रमाण मिला है, ठीक है, साक्ष्य मिला है, वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से हल का प्रमाण मिला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है वो कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 483। देखिए ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है ये कन्फर्म नहीं है, कहीं पे कुछ अलग दिखाई मिल रहा है। गूगल में आप खुले तो कुछ आपका आंसर कुछ अलग है, किताब में कुछ अलग दिया हुआ है, इसलिए इसका कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आप लोग अंदाज में रखिए कि 483 के आसपास। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं छठा प्रश्न का। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो जुड़वा राजधानी थी वो क्या था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 7वां नंबर का प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं को निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेल खड़ी। सेल खड़ी मुद्रा बनाने का जो मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया, तो किससे किया गया था? जो मुद्राओं का जो निर्माण था, ठीक है, उसमें जो उपयोग किया गया था वो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन किस प्रकार था। जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासनिक जो काल था, ठीक है, तो वो किस प्रकार था? तो आपका आंसर हो जाएगा नगर पालिका जैसा। नगर पालिका जैसा। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ 9 नंबर का हम लोग का प्रश्न है वो देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था, जो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो किस प्रकार था? तो वो था जो आयताकार तो नहीं होगा, त्रिभुजाकार था। ठीक है, आप लोग को अगर चैप्टर पढ़िएगा तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, आप लोग को क्वेश्चन का आंसर खुद बाय खुद बन जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री आप लोग को डेट याद रखना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा। आप लोग अगर इस चैप्टर को समझ गए तो बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, आप लोग एक बार चैप्टर जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न क्या बोल कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। जो हड़प्पा कालीन स्थलों में जो अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है, तो आपका हो जाएगा लोहा। लोहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया। जो मौर्य साम्राज्य उसका स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेघदूतम का लेखक निम्न में से कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा कालिदास। जो मेघदूतम है, ठीक है, उसका लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मौर्य काल में गुप्तचरों है, ठीक है, गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गूढ़ पुरुष। ठीक है, गूढ़ पुरुष कहा जाता है, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा रहा कि जो मौर्य वंश की स्थापना कब हुई। जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। जो मेगास्थनीज पुस्तक है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको इंडिका पुस्तक से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कौशल की राजधानी कहाँ है। जो कौशल की राजधानी वो कहाँ है? श्रावस्ती।
श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर ले, ठीक है। और सेकंड टर्म जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है हिस्ट्री का, अगर मॉडल सेट आप लोग नहीं किए हैं अभी तक, ठीक है, तो हमारे चैनल के माध्यम से 1 से लेके 5 सेट तक अपलोड हो चुका है वीडियो। अगर नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल के माध्यम से 1 से लेकर 5 सेट तक सोल्यूशन जो है सेकंड टर्म में हिस्ट्री का, जो आप लोग नहीं देखे अभी तक, तो जाके देख लीजिए, ठीक है। वहाँ बहुत ही ईजी शब्दों से और आसानी से बताया गया है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। जो कलिंग का युद्ध हुआ था कब से कब हुआ था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन था। जो भारत में सर्वप्रथम जो सोने का जो सिक्का है, ठीक है, वो किस शासक ने जारी किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो मथुरा है, ये मथुरा किसकी राजधानी थी। जो मथुरा है वो किसकी राजधानी थी, ठीक है। तो वो किसकी राजधानी थी, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुरसेन, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा कि विमान मंदिर किस भाग को कहा जाता है। जो विमान मंदिर है उसको किस भाग को कहा जाता है। तो गर्भगृह के ऊपर की आकृति को विमान मंदिर के भाग कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन, जो बौद्ध दर्शन है वो किस में संकलित है। वो आपका आंसर हो जाएगा अधीम पिटक में। चलिए ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किस देश में हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेपाल। भगवान जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पूछा कि महावीर की जो मृत्यु कब हुई थी। जो महावीर जी है, ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पावापुरी में महावीर जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है त्रिरत्न सिद्धांत समयक ज्ञान समयक दर्शन समयक आचरण किस धर्म की महिमा है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। जो महावीर स्वामी उसका जन्म कब हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व, ठीक है। आपका ऑप्शन में 2 है, 540 ईसा पूर्व और 540 ईसा पूर्व। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे 2 मिसप्रिंट होगा टाइपिंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। जो महावीर स्वामी है उसका जन्म कब हुआ था। तो 500, ये तो बताएं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था। ये जो महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था। तो आपका आंसर हो जाएगा आनंद। जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद, ठीक है। कंप्लीट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम जो तीर्थकर थे वो कौन थे, ठीक है। तो प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव। और जो 24वें तीर्थकर माना जाते हैं, जो 34 तीर्थकर कौन है, हमारे महावीर स्वामी जी, ठीक है। महावीर स्वामी जी उसको 24वें तीर्थकर माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन है, यहीं पे जैन धर्म के अंतिम और एवं 34, ये अंतिम रहे हैं और 34 भी तीर्थकर थे, ठीक है। वो कौन थे, वर्धमान महावीर जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा रहा कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे। जो आईने अकबरी है तो उसका लेखक कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक है, ठीक है। आईने दसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। आगे बढ़ते हैं। अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों के विस्तृत सूचनाओं आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुल्क आबादी में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया। जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना है उसका निर्माण कब कराया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1575 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, आगे का प्रश्न क्या पूछा कि बाबर द्वारा रचित तुझ-ए बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा तुर्की में लिखा गया। बादशाह नामा के रचयिता कौन थे। जो बादशाहनामा था, ठीक है, तो उसका रचयिता कौन था। तो अब्दुल हामिद लाहौरी। बादशाहनामा के रचयिता कौन है, अब्दुल हामिद लाहौरी। और बाबरनामा का कौन है, अबुल फजल, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है। तो ये कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। जो अकबर का वित्त मंत्री था वो कौन था। तो राजा टोडरमल थे, ठीक है, अकबर के वित्त मंत्री।
कृष्णदेव राय, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। जो कृष्णदेव राय थे वो किस वंश से संबंधित थे, वो तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, कृष्णदेव राय को महान शासक भी कहा जाता है। ठीक है, विजयनगर का जो महान शासक पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ और महान शासक कौन है, कृष्णदेव राय। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे। देखिए यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया, तो यहाँ पे अच्छा सर्वश्रेष्ठ में आपका हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। और अगर पूछा जाएगा कि सबसे जो महान राजा थे वो कौन थे, तो आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय, जो शासक महान शासक माने जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई। जो बहमनी थी उसकी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1347 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूनेस्को ने हम्पी के को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1986। तो सो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, इसीलिए मॉडल सेट आपको 5 तक जल्द से जल्द कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह का वीडियो आप लोग को जल्द से प्रोवाइड कराया जाएगा, सभी जितने भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।